हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी। द मैट्रिक्स फॉर्म of a LPP is maximize or minimize z is equal to cx such that a x less than equal is equal to or greater than equal to b, where x greater than equal to 0। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर ए एलपीपी which is maximize z is equal to 2x1 plus 3x2 subject to condition x1 minus x2 less than equal to 4 and 5x1 minus x2 less than equal to 8 where x1 x2 greater than equal to 0। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एक्स है, सी को हम कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट x1 का 2 है, x2 का 3 है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 2 3। वेरिएबल को रखेंगे x1 x2। सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, जितने भी कांस्टेंट होंगे उनका सब कोएफिशिएंट हम लिखेंगे। मैट्रिक्स में x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का -1, यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 5, x2 का -1, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में है तो लेस देन इक्वल टू 4 8, इसको लिखेंगे इसी तरह से 4 8 कॉलम में। व्हेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे व्हेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो 0 है, यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं तो इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितने भी कांस्टेंट होंगे उनका सब कोएफिशिएंट हम यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन पे लिखेंगे। यहाँ पे जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू में होना चाहिए और इज इक्वल टू में होना चाहिए। अभी देखेंगे बेसिक सॉल्यूशन। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स m ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस n in a system, then the solution which is obtained by taking m minus n variables as zeros is called basic solution। यहाँ पे वेरिएबल m है लेकिन इक्वेशन n है, m ग्रेटर देन n है, तब क्या करेंगे? सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन बाय टेकिंग m माइनस n वेरिएबल्स एज ए जीरोज। m माइनस n वेरिएबल को जीरो टेक करेंगे, इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन provided that the determinant of the coefficient of remaining variables is not equal to 0. These remaining variables are called basic variables। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशंस मेरे पास हैं लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ज़्यादा है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी m वेरिएबल और n इक्वेशंस जब मेरे पास गिवन होंगे तो क्या करेंगे? m माइनस n वेरिएबल्स आज जीरोज टेक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन।
in the given system, the number of variable is equal to 3 and the number of equation इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस है, देन टेकिंग 3 minus 2 is equal to 1 variable as 0, we shall get the required basic। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 3 minus 2 is equal to 1 variables as zeros, that is take x3 is equal to 0। देखते हैं क्या होता है। taking x3 is equal to 0, we get x1 प्लस, यहाँ पे x3 0 है तो हम लेंगे x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, x1 प्लस 2x2 is equal to 4 and 2x1 plus x2 is equal to 5। अभी क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। which is of the form ax is equal to b, where a is equal to x1 x2 का कोएफिशिएंट सब लिखेंगे 1 2 2 1। x क्या है, 2 वेरिएबल है x1 x2, यहाँ पे b 4 5, and b is equal to 4 5। अभी क्या करेंगे, x1 x2 जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ax इज इक्वल टू b है, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इन्वर्स हमको मालूम है अर्जेंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। a इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज 1 2 2 1, तो ये आएगा 1 minus 4 that is minus 3 not equal to 0। now अर्जेंट a हमको मालूम है, अर्जेंट a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या आएगा 1, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3 ऑड नंबर आएगा तो -1 आएगा। हमारा Cij का फॉर्मूला है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, -1 to the power i + j into Mij। इसी तरह से C12 -1 आएगा
into first row second column delete, that is 2 minus 2, C 2 1 यहाँ पे -1 आएगा, इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलेट 2, that is -2, again C 2 2, second row second column delete, that is 1. Cofactors are यहाँ पे लिखता हूँ C11 1 -2, यहाँ पे -2 1. अर्जेंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर क्या आएगा, ट्रांसपोज करते हैं 1 -2 -2 1. अर्जेंट ए आ गया 1 -2 -2 1. अभी क्या करेंगे, अर्जेंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -2 -2 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, ए इनवर्स हो गया है. अभी फाइंड करेंगे x. नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स, that is -1/3 1 -2 -2 1 इंटू बी. यहाँ से ये हमारा इक्वेशन मेन इक्वेशन है. बी का वैल्यू पुट करेंगे, बी 4 5 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी करेंगे. -1/3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 -10. यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा -8 + 5 -1/3. यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आएगा -3. तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1. x का वैल्यू आ गया 2 1, दैट इज देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 1. हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर one basic solution, one set of basic solution is equal to 2 1 0. Again taking x2 is equal to 0, x2 इज इक्वल टू 0 टेक करेंगे. यहाँ पे x1 + x3 इज इक्वल टू 4 आएगा, 2x1 + 5x3 इज इक्वल टू 5 आएगा. जैसे सॉल्व करें x1 x2 एक सॉल्यूशन सेट हम पाए, इसी तरह से तुमको होमवर्क है, ये सब फाइंड करो और 2 सॉल्यूशन सेट चाहिए. सेकेंड सॉल्यूशन सेट आंसर नोट करो. सेकेंड सॉल्यूशन सेट आएगा, सेकेंड सॉल्यूशन सेट आएगा 5 0 -1. थर्ड सॉल्यूशन सेट आएगा, थर्ड सॉल्यूशन सेट आएगा 0 5/3 2/3, 0 5/3 2/3. और एक नोट करिए, रिमेंबर
if the number of variable m greater than the number of equations n, then the total set of a basic solution is equal to m c n आएगा, m c n आएगा। यहाँ पे हमारे पास m n जो वैल्यू थे, यहाँ पे वेरिएबल 3 और इक्वेशन 2, यहाँ पे 3c2 सॉल्यूशन सेट, दैट इज फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट इज 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, दैट इज 3। हमारा सेट बेसिक सॉल्यूशन का जो सेट आएगा 3 बेसिक सॉल्यूशन सेट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन सेट तो हम देख चुके हैं 2 1 0, सेकेंड और थर्ड आंसर तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ये होमवर्क है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंप्लेक्स टेबल। थैंक यू।